हेलो फ्रेंड्स, हर मोमेंट को अपने हिसाब से जिए, हर पल को अपने हिसाब से जिए, हर क्षण को अपने हिसाब से जिए। क्योंकि कहा जाता है सब कुछ इंसान के हाथ में है, बदलने का, अच्छा बनाने का, खराब बनाने का। लुक, ये ट्रूथ है, ये सच है कि लाइफ एक जंग है, लाइफ एक रेंटेड हाउस है, लाइफ एक स्ट्रगल है। लाइफ में सुख दुख का अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। लाइफ एक साइकिल की पहिया की तरह है। लाइफ में हम सबके साथ कुछ न कुछ घटित होता रहता है। कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे वश में नहीं होता कि उसे रोक सको। लाइफ के पल को सुखमय बनाने के लिए कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करनी होती है। पहली, कभी भी अपने पास को याद ना करें, कभी भी अपने बीते हुए समय को याद ना करें, चाहे वे अच्छे गुजरे हो या बुरा। इससे टाइम की बर्बादी होती है। और अगर बुरा हुआ हो तो याद करने से दुखी होंगे, माइंड अपसेट होगा, खुद की प्रति घृणा पैदा होगा, खुद से नफरत होगा, खुद को कोसना शुरू कर देंगे, खुद पर गुस्सा आएगा, खुद को अपने आप को एकदम गिल्टी फील करेंगे, खुद एकदम गिरा हुआ फीलिंग करेंगे, खुद से काफी शर्मिंदा महसूस होगा। अब इससे क्या होगी, आपके माइंड पूरी अपसेट हो गया, पूरी गुस्सा आ गया, पूरी तरह से हो गया, जिससे आपकी प्रेजेंट पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, आपके मूड खराब हो जाएगा, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपकी प्रेजेंट पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। प्रेजेंट में क्या करने वाले थे, क्या सोच रहे थे, कितने अच्छे विचार पे थे, किसी चीज प्लान कर रहे थे, सब खत्म हो जाएगा सारा। अब पास्ट को याद करके प्रेजेंट नष्ट कर लिया, प्रेजेंट में दुखी एहसास करने लगे, दुख का कारण खुद बन गया, दुख पैदा कर लिया। देखिए, जितने इंसान हुआ, जितने सक्सेसफुल पर्सन है, जितने महान इंसान है, क्या उनके लाइफ में दुख नहीं है? क्या उनके लाइफ में ऐसा घटना नहीं हुआ था? घटना हुआ था। सबके लाइफ में घटित होती है, सबके लाइफ में बुरा न बुरा घटित होता है। हर इंसान, जितने सक्सेसफुल इंसान हुआ वो उसके साथ घटना हुआ, उस चीज को सीख कर, चीज को भुला कर आगे बढ़ा और लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। इसलिए कहा जाता है कभी भी पास्ट को याद न करे, उसको भुला देना चाहिए उसको, और प्रेजेंट जीना चाहिए। और अगर अच्छा गुजरा हो तो तब थोड़ी आपके लिए एक दवा का काम करेगा, एक घाव पर मलहम लगाने का काम कर। कब? जब आपकी प्रेजेंट टाइम में कुछ बुरा घटित हुआ हो, प्रेजेंट में जो बुरा हुआ है उसे थोड़ी भुलाने के लिए, उस सदमे से बाहर आने के लिए, तब काफी हद तक अच्छा होगा। प्रेजेंट एकदम अच्छे से चल रहा है तो यह याद करना टाइम वेस्टिंग है। प्रेजेंट टाइम को भी बर्बाद करने में क्या पता कि आप प्रेजेंट में कुछ अच्छा काम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ एडवांटेज के बारे में सोच रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो पास्ट को याद न करना यही सी भलाई है। अच्छा है तो चलो ठीक है, बुरा है तो सब यादें नहीं करनी चाहिए, इंसान को करना चाहिए, जिससे पूरी समय नष्ट हो जाती है, उसमें बुरा हो जाती है, पल एकदम बुरा हो जाता है, खुद से नफरत पैदा होने लगता है। दूसरी, जो हमारे हाथ में नहीं है उनको बारे में नहीं सोचना चाहिए, यानी भविष्य को किसने देखा, किसने नहीं देखा। जब इसको हम देखने नहीं किए हैं तो उनके बारे में सोचने से क्या फायदा, चिंता करने से क्या फायदा। होने वाला तो वो होबे करेगा। मेरे लाख चाहने से, लाख रोकने से रुकने वाला नहीं है, वो होके ही रहेगा। अगर मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में सुख आना हो, अच्छा फायदा वाला चीज हो, लाभ वाला हो, तो हो ही रहेगा। अगर नुकसान होना हो तो नुकसान होना ही है। उससे इंसान को कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि घबराने से क्या फायदा है। हम पास्ट में भी जाके उस चीज को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो फिर पास्ट चीज की बात करें। हम फ्यूचर भी चीज में जाकर उस चीज को अभी उस चीज को लेकर ला नहीं सकते हैं, तो फिर क्या फायदा। इससे हमारी प्रेजेंट खराब होती है। जो प्रेजेंट हम मेरे प्रेजेंट में लाइफ जी रहे हैं वो भी खराब हो जाती है। प्रेजेंट को हम लोग सही से नहीं जी पाते, इस चीज को सोच के, फ्यूचर और पास्ट को सोच के। इसलिए हम लोग को प्रेजेंट को पूरे खुल के जीना चाहिए, सबको भुलाकर। अगर प्रेजेंट को जीना चाहिए तो पास्ट को याद नहीं करना चाहिए, फ्यूचर याद नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट के हर मोमेंट को एकदम खुशी जिए। अब जिएंगे कैसे खुशी से, देखिए
इंसान के हाथ में है दुख को पैदा करना और सुख को पैदा करना। आप चाहें तो हर मोमेंट को आप सुखमय बना सकते हैं, सुख से जी सकते हैं। चाहें तो आप हर मोमेंट को आप गुस्सा, क्रोध, गलत विचार, गलत चीज से जी सकते हो, दुखी से जी सकते हैं, दुखमय बना सकते हो। तो बात करते हैं वो क्या चीज़ है, वो है आपकी सोच। कहा गया है सोच इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी ताकत है कि सोच के अनुसार आप पूरी तरह बदल सकते हैं, पूरा कायनात बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अनमोल है, काफ़ी ज़्यादा कीमती है। ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, इंसान को ऐसा जीना चाहिए कि मिसाल बन जाए। लाइफ में कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए। अब पछतावा का कारण खुद है। आप कैसे? लेट्स सपोज आप कोई भी बात के लेके परेशान होते हैं, आप चिंता करते हैं, आप तो ये क्या हुआ? आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आप जो माइंड को मैसेज करते हैं, जो बोलते हैं, माइंड वो रिपीट करता है और माइंड आपको सताता है, आपको दुख उत्पन्न करता है। तो आप उस चीज को एक पॉजिटिव वे ले सकते हैं, पॉजिटिव में बदल सकते हैं। आप लाख नेगेटिव हो रहा है, लाख आपके साथ बुरा हो रहा है, आप चाहें तो आप उसको पॉजिटिव वे लेके आप उस पल को एक खुशी से जी सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। देखिए कैसे? लेट्स सपोज आप कोई कार देखें, आप वहां ये भी बोल सकते हैं, कार देखे आपको क्या जलन होगा, दुखी महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसी को वैसे कहते हैं ये कार मेरे पास है, मैं कार से घूमता हूँ, मेरे पास है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी देर के माइंड सेट, उसका माइंड सेट चेंज हो गया। माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में क्या मिल गया कि है, उसे कोई एहसास कराया गया, कोई दुख खत्म हो गया। कोई ऐसा चीज घटना जो है, जो हो गया आपके साथ, उसके बाद क्या चिंता करने का, क्या सोचने का, जो आप उसको रोक सकते नहीं थे, जो दिखाई देने वाला नहीं है, तो कैसे रोक सकते हैं आप? अगर दिखाई देने वाला आपके हाथ में नहीं रुकना, तो कैसे रोक सकते हैं? लेकिन आप उस पल को, उस मोमेंट को आप भुलाकर एक अच्छा तरीका से जी सकते हैं। आप कैसे? जैसे मानी घटना है तो होता गया, आप ऐसे कहिए जो होनी से तो हो गया, जो मेरे साथ हुआ तो हुआ, जो मेरे हाथ में नहीं था, उसको आप सुधार भी नहीं सकते, आप उसको अच्छा भी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों खराब करूं मैं? अब उस चीज को ऐसा बोल के, उसको बुलाकर अब फिर से जीना शुरू कर दो, बात को बुलाकर। ये है तरीका होता है इंसान जीना होता है। हर पल को खुशी से साथ जीने के तरीका यही है। आप उसको पॉजिटिव लीजिए, अब लाख नेगेटिव हो रहा है, अब उसको पॉजिटिव लीजिए। अब देखिए आप आपकी हर मोमेंट, हर पल में आप खुश रहिएगा, कभी दुख नहीं होइएगा। दुखी कारण इंसान खुद हो जाती है, खुद उसको मन को कोसता है, खुद को कोसता है, खुद कमी महसूस करती है। देखिए भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। गौतम बुद्ध ने कहा था दुख के कारण आप खुद है, सुख के कारण आप खुद है। मैं भी यही कहता हूँ, आप दुख पैदा खुद करते हैं, आप सुख पैदा खुद कर सकते हैं। दुख के कारण बहुत खुद होता है इंसान, खुद को कमी महसूस करना, खुद के पास नहीं होना उसके लिए कोसना, भगवान को दोष देना कि कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा, मेरा नसीब मेरा खराब है, या बहुत सत्रह बहुत कुछ रीजन हो सकता है दुख के कारण। लेकिन आप वैसा नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं जो हो गया मेरे हाथ में नहीं था, अब मैं उसको सुधार भी सकते हैं पास में जाकर। तो फिर क्या फायदा उसी बारे में सोचने का? क्यों उसके लिए मैं अपना प्रेजेंट बर्बाद करूँ? जिस प्रेजेंट को मैं प्रेजेंट जी रहा हूँ उस चीज़ बेहतर बना सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ इन चीज़ को सीख कर। फ्यूचर बारे में क्या सोचना, कोई जरूरत नहीं है ना। तो इस चीज़ को आप चाहें तो आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक।